हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ बच्चों की ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या हम एसएससी और बैंक की तैयारी जो है वो साथ साथ कर सकते हैं। आज हम इसी पे ये वीडियो रहेगी और इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 रहेगा कि अगर आप न्यू कमर्स हैं, आपने हाल ही के दिनों में तैयारी शुरू की है, तो क्या आपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है उसके साथ आपको और भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जैसे अगर आपने बैंक की तैयारी 2-4-6 महीने पहले ही शुरू की है, तो क्या आपको जो एसएससी की तैयारी है उसको भी साथ साथ करना चाहिए, ये रहेगा इसके अंदर। और जो सेकंड पार्ट इसका रहेगा वो ये रहेगा कि क्या अगर आपने 2 साल से, आप 2.5 साल से या इससे ज़्यादा टाइम से भी आप अगर किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है, जैसे आप मान लो बैंक की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका बैंक में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो क्या आपको अब बैंक के साथ साथ एसएससी सीजीएल के लिए जाना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा जो बच्चे पुराने हैं, यानी जिनको 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, तो क्या उनको सेकेंड एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए। देखिए, आपको इसके अंदर एक चीज़ क्लियर कट समझनी पड़ेगी। मेरा अगर आप ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं ये कहूँगा कि अगर पॉसिबल है तो आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम पे ही स्टिक रहना चाहिए, यानी एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से सीजीएल की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेकंड एग्ज़ाम पे जाओगे तो आपका फोकस तो डाइवर्ट होगा, इस बात के लिए कोई मना नहीं कर सकता। बट यस, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो बच्चे जो हैं 2-2 एग्ज़ाम को भी हैंडल कर सकते हैं, जिन्होंने आपका बैंक का भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है, साथ साथ उन्होंने एसएससी सीजीएल में भी बहुत अच्छी पोस्ट पे लिया है। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा, अपने से पूछना होगा कि क्या मैं साइमल्टेनियसली दोनों एग्ज़ाम का प्रेशर जो है झेल सकता हूँ, क्या मैं इसकी तैयारी साथ साथ जो है कर सकता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हो तो ही आपको सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपका फोकस थोड़ा बहुत भी गड़बड़ाया और आप मान लीजिए सेकंड एग्ज़ाम को भी अच्छे से नहीं झेल पाए और आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम था उस पर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। देखिए, जैसे आपने 2 साल से बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, अब आप चाहते हो कि आप साथ में एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम दें और उसकी भी तैयारी करें, क्योंकि आपको लगता है हो सकता है आपका सीजीएल में हो जाए। अगर इसमें मैं सीधा सा ये बोलूँगा कि अगर 2 साल हो गए हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा बैंक का अच्छी तरीके से, आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जो क्वांट है उसके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आप अच्छे से मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे डेली। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप, मैं कहूँगा एसएससी सीजीएल के लिए भी साथ साथ थोड़ा टाइम उसको दे सकते हो, उसके सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग का सिलेबस तो जो है बैंक का अलग है और एसएससी का अलग है। हालांकि कुछ जब 2 साल पहले पैटर्न चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत उसमें मिक्सअप हुआ, बट अभी भी बैंक की बहुत हाई लेवल की रीजनिंग आती है, ये आपको पता है। और जो मैथ का सिलेबस है वो भी आपको पता है कि एसएससी में आपको एडवांस मैथ भी करना है और कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो भी करने हैं। इंग्लिश के अंदर भी आपको पता है कि सिलेबस सेम है बट उसका जो प्रैक्टिस का वे है वो अलग है इंग्लिश में, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी देखिए प्रैक्टिस इफेक्ट तो होगी। बट अगर आप 2 साल से कर रहे हैं और आपका आपके मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बैंक का तो डेली मॉक टेस्ट ही लगाना है, आपने बार बार तो और क्या करना है। या फिर आपको करंट अफेयर को एक्सक्लूसिवली 1 से 1.5 घंटा देना है, जिससे कि आपकी करंट अफेयर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो और आपका कट ऑफ से नंबर बहुत ऊपर रहे। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ कर सकते हो। इसी तरह से जो बच्चे 2 साल से मान लिए सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, वो चाहते हैं कि बैंक की भी हम तैयारी करें, तो वो सिमिलरली बैंक के लिए भी कर सकते हैं। बट बैंक के लिए क्या है, उनको करंट अफेयर बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। एसएससी सीजीएल में करंट अफेयर उतनी नहीं आती है बट उतनी नहीं आती है, क्योंकि बैंक में तो सारा करंट अफेयर और फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आता है। तो आपको उस पर एक्सक्लूसिवली 1-1.5 घंटा जब तक नहीं लगाओगे आपके नंबर नहीं आएंगे। आप कितने ही मैराथन देखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आप बार बार उसको रिवाइज नहीं करोगे। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो डेली करने से ही आपकी अच्छी होगी। तो आप अगर
आपको वो कॉन्फिडेंस है कि आपके एसएससी सीजीएल में जो आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें अच्छा स्कोर आ रहा है, 130, 35, 40 से ऊपर आ रहा है, मतलब स्टेगनेशन आ चुकी है और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अभी टाइम है, मैं 2 घंटे निकाल सकता हूँ, तो आप बैंक के लिए भी दे सकते हो। एक जो सबसे बड़ी बात थी, पहले एसएससी वाले बच्चे बैंक की तरफ भी मूव करते थे थोड़े, वो इसलिए करते थे कि एसएससी का प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था, 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, साढ़े तीन साल चल रहा है। लेकिन अब आपने देखा हाल ही के दिनों में फ्रॉम द लास्ट ईयर एसएससी 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर ही सब कुछ कर रही है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है 20 दिन में, महीने में, फिर मेंस हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, 6-7 महीने में वैकेंसी पूरी हो जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन है। और इस पे अगर मेरे से आप पर्सनल पूछोगे, बीइंग एक्सपीरियंस इन 7 ईयर्स ऑफ द बैंकिंग, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है आप एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन ले सकते हो तो आपको एसएससी सीजीएल के लिए ही जाना चाहिए, चाहे आपके 6 महीने और लग जाएं, क्योंकि वो एक प्योर गवर्नमेंट जॉब है। बैंक एक प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, और एक वो थोड़ा जॉब आपको कंफर्ट भी देती है। तो आपको बैंक में आने के बाद मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि नहीं हमें बैंक में जॉब नहीं करनी है, हमें छोड़ के फिर एसएससी सीजीएल में जाना है, तो आप उस चीज़ से भी बच सकते हो। बट यस, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि नहीं मुझे तो एक जॉब चाहिए, चाहे वो बैंक की हो, आई कैन वर्क। तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। ये था पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे जो नए बच्चे आए जिन्होंने 5-6 महीने से तैयारी शुरू की है। इसमें मान लीजिए केस नंबर 1, आपने बैंक की तैयारी शुरू की और अब आप में फिर कन्फ्यूजन हो गई है कि पता नहीं मेरा बैंक में होगा नहीं होगा, मैं एसएससी सीजीएल की भी तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। अगर आपने बैंक की तैयारी शुरू की है तो पहले आप बैंक का कंप्लीट सिलेबस करिए, उसके मॉक टेस्ट लगाइए, जितने ज़्यादा मॉक हो सकते हैं लगाइए, मॉक ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट में जब आपके नंबर ठीक ठाक आने लग जाएं तो उसके बाद आप साथ में एसएससी का सोच सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके ना तो बैंक का सिलेबस पूरा होगा ना ही एसएससी का सिलेबस पूरा होगा, 8-9 महीने निकल जाएंगे दोनों का सिलेबस पूरा करने में। और 8-9 महीने बाद आपके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको लगेगा कि ना ही तो मेरा बैंक के जो मॉक हैं उसमें नंबर आ रहे हैं, ना ही मेरा जो एसएससी सीजीएल है उसमें नंबर आ रहे हैं। तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन हो जाएगी और हो सकता है आप तैयारी छोड़ दें। तो पहले आपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है, चाहे वो एसएससी की शुरू की है सिमिलरली, तो आप एसएससी का सिलेबस पहले ख़त्म करिए। ख़त्म करने के बाद आप साथ साथ उसके मॉक लगाइए। जब उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तब आप सेकंड एग्ज़ाम पे जाके उसको साइमल्टेनियसली लेके चल सकते हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ों में बहुत सारे डिफरेंस है। आपको जीएस पूरी अच्छे से करनी पड़ेगी, जबकि बैंक में आपको जीएस की ज़रूरत ही नहीं है। और जीएस ऐसा नहीं है, जीएस को बहुत अच्छा करना पड़ता है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे ऐसे ही एक अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।